Hey everyone, welcome to Cryptic Universe. My name is Saad and I'm back with another trading opportunity. If you are someone who only speaks English language, just go to the description of this video. You will find a link there, rookie analysis, and you can watch the same exact analysis there in English. And all the other guys, I'll meet you after the disclaimer part. Assalamualaikum everyone, welcome to Cryptic Universe. मेरा नाम है साद. I'm back with another trading analysis. This time हम देखेंगे बिटकॉइन के ऊपर. मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि हम इस वक्त इस एरिया में थे और मैंने कहा था कि हम एक तरफ नीचे आएंगे और ये इट्स अ मेकिंग ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया था. और मैंने कहा था कि ये अपने साथ सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो सारे के सारे वो ड्रैग करेगा. इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा ताकि आप लोगों को उसको जो रिमेनिंग पार्ट है जो भी होना बाकी है उसका भी मैं आपको आइडिया दे दूँ. आप एक दफ़ा उसको भी देख लीजिएगा और फिर ये भी साथ ले लें. तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको प्रोसीड कैसे करना है कि वंस इट हिट्स आवर टारगेट जो हमने आइडेंटिफाई किए थे. अच्छा, अब चलते हैं. इस वीडियो में ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा, साथ रिकैप दूंगा जितनी ट्रेड्स जो हमारी जो हैं वो वर नीचे जो हुई हैं वो कहाँ पे खड़ी हैं और क्यों खड़ी हैं वहाँ पे. ठीक है, तो क्विकली हम चलते हैं BTC के ऊपर. BTC मैंने कहा था हेड एंड शोल्डर की मेकिंग है. वी वर अराउंड दिस एरिया जब हमने इस पर वीडियो बनाई थी. ठीक है, 22,8 समथिंग, और हम वहाँ से गिरे और अभी हम 21,857 पे हैं. हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स आर अराउंड 21,000 एरिया, क्लोज टू 2,800, लेकिन 21,000 एरिया के करीब करीब हम एक वापस आएंगे और देन विल सी अ रेली अप. अच्छा, ये तो हो गया हमारा पॉइंट जो हमने पिछली बार वीडियो में डिस्कस किया था. हम हाफ वे देयर हैं और हम एक्सपेक्ट करें यहाँ तक. अब हमने इसको प्रोसीड कैसे करना है वंस इट हिट्स 21,000 ऑलमोस्ट. तो हमने इसको प्रोसीड कैसे करना है. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने इसकी प्रोजेक्टेड टारगेट्स ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम विल बी 24 समथिंग. ठीक है, मैं इसको 4 आवर्स पे ले आता हूँ ताकि ये विंडो छोटी हो जाए. अच्छा, वो मैंने ऐसे बताया था आपको कि ये एक शोल्डर बन रहा है, ये हेड बनेगा एंड दिस विल बी अ शोल्डर एंड देन वी विल सी अ मूव अप. ठीक है, ये तो होगी समझ आ गई बात कि हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स इन लॉन्ग टर्म ऑन BTC विल बी अराउंड दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट. दिस इज आर इंशाल्लाह गोना बी नेक लाइन. ठीक है, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है हमारी इन मेकिंग है राइट शोल्डर पे. राइट शोल्डर का अभी कंप्लीट शुरू भी नहीं हुआ वो. अभी राइट शोल्डर पे हम जाएंगे, टच करेंगे उसको और फिर तो एक नीचे थोड़ी सी टिप आएगी एंड देन विल गो अप. ठीक है, अब उसके लिए हम यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करते हैं. अब बेस्ड ऑन के हमने इसको ले लिया है, ये हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं ऑन BTC अराउंड 33,000. तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट कि ये ऊपर जाएगी. रिसेंटली पिछले कुछ दिनों के अंदर टेस्ला ने 100% अपना रिकवर किया है. टेस्ला एक स्टॉक है इलॉन मस्क वाला, उसने 100% गेंस किए हैं. जब स्टॉक्स गेन करने शुरू हो जाए तो समझ जाएं आपकी मार्केट रिकवरी में इट्स नॉट अ फॉल्स बुलिश वो ट्रैप जो होता है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, अब हमने यहाँ तक पहुँचना है. ठीक है, अब हमने पहुँचना कैसे है उसके ऊपर आते हैं. मैंने आपको बताया था कि पहला हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो होगा दैट इज़ 24,444, जहाँ से हम रिवर्सल एक और दफ़ा देखेंगे. छोटी सी रिवर्सल होगी, विल सी. अब हमने जो इसका रेफरेंस जो लिया हुआ है वो यहाँ से लेके, क्योंकि हम साइफर पैटर्न देख रहे थे. साइफर पैटर्न मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवा दूँ कि हमने इसको यहाँ से देखा था. ये हमारा 414 पे था, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ 0.5 के ऊपर साइफर पैटर्न की हुई थी. ठीक है, अब हमने कहा कि ये तो हो गया. ठीक है, अब हमने इसके ऊपर कैसे चलना है. सॉरी, कंट्रोल जी यहाँ पे हुई थी इसकी. ठीक है, 0.5 यहाँ पे. ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ये वाला पार्ट. उसके बाद हमने कहा 0.5 से 0.38 पे हम 886 को टच किया. देन वी सॉ रिवर्सल. वी वर एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल, जो मैंने कहा था कि साथ ऑयल कॉन्स भी लेके जाएगा. अब हम इसकी रिट्रेसमेंट लेते हैं ऑल द वे यहाँ से. ठीक है, अभी हम उसके साइफर पैटर्न की रीडिंग से चल रहे थे क्योंकि मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में बेसिकली माइक्रो ट्रेडिंग करा रहा था कि मैं आपको समझाऊं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी छोटे लेवल के ऊपर. अब जो मैं आपको ट्रेडिंग बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर देगी कि आपने आगे रिवर्सल का वो जो ऊपर वाला पॉइंट है 33,000 से उससे पहले कहाँ पे रिवर्सल आएगी. तो मैं आपको वो शो करने लगा. अब हमारे जो 886 से रिवर्सल हुई तो हमारा ये जो मैं आपको दोबारा वापस करके दिखाया तो दिस वॉज द पॉइंट जहाँ से हमने दिस वॉज द पॉइंट यहाँ पे. ठीक है,
यहाँ से हमने कहा था कि 0.382 को टच करेगी एंड देन विल सी 100% रिट्रेसमेंट ऑफ द दिस पैटर्न। अब ये जो हमारी जो प्रोजेक्टेड इसके ऊपर फॉल है, इसके ऊपर दिस अलाइंस 100% एग्जैक्टली, या मैं आपको ऑल द वे नीचे लेके जा रहा हूँ इसको, विद बड़ा जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर, बड़े चार्ट के ऊपर। तो हमने 886 के ऊपर रिवर्सल देखी, ठीक है, 886 के ऊपर रिवर्सल देखी एंड देन वी विल सी डाउन टू 0.618, ठीक है। अब ये चार्ट इटसेल्फ पिछले चार्ट के बगैर कंप्लीट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि हम रिट्रेसमेंट शुरू से लेके यहाँ तक लेते तो हमारे ऊपर जाने के हमें ऑल द वे अप 0.886 पे कोई भी चार्ट नहीं जाता। पहले वो रिवर्सल करेगा 0.618 से या 0.5 से, तभी वो ऊपर जाएगा। उसके लिए हमने पिछले चार्ट को कंफर्म किया, वंस इट्स डन हमने कहा ठीक है 0.886 पे चला गया, अब हमने उसको डिसरिगार्ड कर देना है। अब हमने आना है बड़े चार्ट के ऊपर। अब बड़े चार्ट पे आने के 0.886 पे आ गया तो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट फ्रॉम द प्रीवियस चार्ट वर 0.382, जो इसका 0.618 बनता है, ठीक है। जब हम दोनों इसको हम करेंगे कि हम 0.618 पे ये रिवर्सल देख रहे हैं एंड देन विल सी अ मूव अप, ठीक है, तो हमारे जो प्रोजेक्टेड टारगेट्स होंगे इंशाल्लाह, ये मैं आपको क्योंकि मैं इसको भी सॉरी कर देता हूँ 618 से क्या हो गया, ठीक है। हमारे जो प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे, ठीक है, 1.414। क्योंकि बेस्ड ऑन फिबोनाची हमारी जो रिट्रेसमेंट है दैट इज फ्रॉम 0.886 टू 618, द प्रोजेक्टेड टारगेट्स आर ऑलवेज गोना बी 1.414 ऑफ द टोटल रिट्रेसमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम बेसिकली मूव कुछ इस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, देन विल सी या रिट्रेसमेंट छोटी सी देखें या बड़ी देखें, छोटी सी देखेंगे, मेरा ख्याल बड़ी नहीं होगी। देन विल ब्रेक आउट फ्रॉम दिस, विल गो अप टू 1.414, छोटा सा एक रिटेस्ट यहाँ पे देखेंगे, छोटा रिटेस्ट आएगा पहले 1.414, ठीक है। वंस इट्स डन उसके बाद हम वापस जाएंगे नीचे टू रीटेस्ट दिस एंड देन विल गो अप, ठीक है। तो इस तरह प्रोजेक्टेड टारगेट जो हमारे जो होंगे बेसिकली यूँ जाएंगे, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से रीटेस्ट लेंगे हम इंशाल्लाह, देन विल गो अप टू दिस पॉइंट, देन विल सी अ रीटेस्ट। अब रीटेस्ट किस जगह पे आता है ये देखना पड़ेगा क्योंकि वो कई दफ़ा डायगोनल भी आ रहा होता है, और देन विल सी अ मूव टुवर्ड्स दिस। तो फ्रॉम द मोमेंट वी टच 21,000 अराउंड दिस एरिया वी आर बुलिश इन द मार्केट, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर रोक नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, विल गो ऑल इन और हम अपनी ट्रेडिंग जो करेंगे वो फुल स्विंग में करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू डोज, इसमें मैंने गलती की है और मैंने आइडेंटिफाई किया और मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी गलतियों को भी ओन करना चाहिए बंदे को। मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल वॉज के जब भी ब्रेकआउट होगा तो पहली जो विक होगी दैट्स गोना बी कंप्लीशन ऑफ हेड एंड द सेकंड वन इज़ गोना बी द एक्चुअल ब्रेकआउट। और हुआ ये कि जो मैंने इससे प्रीवियसली मैंने जो लिया हुआ था पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये तो मेरा नया वाला है, ये BTC में आ गए हम, सॉरी डोज में चलते हैं, ठीक है। हमारा जो बेसिकली जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो था पिछली बार जो हमने पिछला लिया हुआ था वो अराउंड दिस एरिया लिया हुआ था, ठीक है। इसको अपना राइट कंप्लीशन ऑफ हेड और इसको राइट शोल्डर मान के हमने इसको ट्रेडिंग स्टार्ट की, और जो मैंने उसको एक चीज़ को भूल गया, नज़रअंदाज हो गया, जो भी हुआ होता है, कभी कभी बंदे का दिमाग नहीं चल रहा होता, तो दिस वाज द पॉइंट जहाँ से हमने इसको लिया जबकि ये नहीं था। क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि आई फॉरगॉट द वेरी बेसिक रूल जो मुझे नहीं याद रहा कि किसी वजह से इस ट्रेड के अंदर। एनी हाउ इसको हम इसको करते हैं ऊपर, इस वजह से मैं कहता हूँ स्पॉट ट्रेडिंग में क्या करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हुआ क्या है बेसिकली। दिस वाज द फर्स्ट बड़ी वाली कैंडल हमें जो नज़र आई वॉल्यूम के ऊपर, एंड दिस वाज द सेकंड जो उससे भी बड़ी थी। हमेशा जो सेकंड कैंडल होगी ब्रेकआउट की वो पहले वाली से बड़ी होगी। तो दिस वाज द एक्चुअल पॉइंट, हमारे एंट्रीज और 87 समथिंग, ठीक है, एंड वी सॉ अ रीटेस्ट ऑन द ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली 100%, कोई मसला नहीं है, ठीक है, वी आर स्टिल होल्डिंग इट। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स जो थे वो बढ़ गए, ठीक है। हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स और अराउंड 1246 पहले, ठीक है, और अब ये बढ़ गए हैं, एक सेकेंड, दिस वाज द एरिया, ठीक है, एक सेकेंड में इसको ना, अभी ये लग रहा है अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ी, ये जगह अराउंड दिस एरिया, यस, ठीक है।
दिस एरिया, तो हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स विल बी अराउंड दिस एरिया 1285, ठीक है। तो ये दिस इज़ बीइंग कंजर्वेटिव, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो बाकी शिप वगैरह है, मैं शिप पे भी आता हूँ। शिप इज़ ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द सेम लेवल। अब मुझे जो लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ और मैं इसको देख रहा था कि यार ये इसको इतनी बड़ी टेस्ट लेने के लिए आने के लिए, क्योंकि उसने आना था BTC की वजह से। BTC जो है बेसिकली पंगे ले रहा है, और इसने, मेरा जो ख्याल है, जो मेरा जो ज़ाती तजर्बा कहता है कि इसने यहाँ से ऊपर जाएगा, ये एक और हम मूव देखेंगे नीचे की तरफ, देन विल गो अप, ठीक है। एग्जिट नहीं करूँगा मैं इसको, एग्जिट नहीं करूँगा क्योंकि 2750 इज़ पॉइंट, 2700 पे ही करूँगा, बेशक इट टेक्स 10 days, 20 days और 30 days। आई एम नॉट गोना एग्जिट द पोजीशन, क्योंकि ये मीन कॉइन्स हैं या ये आपको मौका नहीं देते री एंटर होने का, ठीक है। तो चले, अपना ख्याल रखिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इज क्यूरीज डू लेट मी नो, और हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, बाय बाय।